चाहे अर्थव्यवस्था का कुप्रबंधन है, उसको लेकर जनता में लगातार मतलब आंदोलन कर रही है। आपने देखा होगा गैस, पेट्रोल, डीजल के जो भाव आसमान छू रहे हैं, या जो मतलब आपका सरसों का तेल है 200 के पार है। तो ये सारी की सारी बातें, नशीले पदार्थों की जो तस्करी महंगाई हो का रही है, मुद्दा आप उठा रहे हैं, ये महंगाई का मुद्दा उपचुनाव में कैसे काम करेगा? क्या राज्य सरकार के हाथ में है? अगर आप दोनों उपचुनाव जीत भी जाते हैं तो क्या आपके विधायक या आपके जो है आपकी सरकार ये दावा कर सकती है कि ये जो सारी महंगाई है इसको आप कम करेंगे? ये मुद्दा आपके उपचुनाव में कैसे काम करेगा? अजय भाई, बिल्कुल निश्चित रूप से मान के चलिए कि ये मुद्दा गृहिणियों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। चाहे रसोई गैस की बात हो, जैसा कि इन्होंने उज्ज्वला योजना की प्रधानमंत्री बार बार दावा करते मुद्दा हैं, यकीनन गृहिणियों से जुड़ा हुआ है, आप कम कैसे करेंगे? नहीं, हम कम नहीं करेंगे, लेकिन जब ये मुद्दे के साथ में हम जनता के सामने चुनाव में जाते हैं। आपने देखा होगा 2018 दिसंबर के बाद से, जब से ये सरकार बनी है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे पंचायत राज संस्थानों के चुनाव हो, चाहे स्थानीय निकाय चुनाव की बात हो, चाहे विधानसभा के उपचुनाव की बात हो, राजस्थान में जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बहुत ही बेहतर तरीके से प्रबंधन किया है और पूरा का पूरा चुनाव हम जीते हैं। जो 6 चुनाव पहले हुए थे उसमें से सिर्फ 1 सीट पर भाजपा जीती और दूसरी सीट पर, मतलब अभी इनकी 2 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं उसमें भी हम लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और आने वाले समय में जीत दर्ज होगी। तो ये मुद्दे हैं, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। आज पेट्रोल भराने के लिए जब हम पेट्रोल पंप पर जाते हैं या डीजल भराने जाते हैं तो हमारी जेब पर जो भार पड़ता है उसका असर किसी न किसी रूप में जनता के ऊपर जरूर पड़ता है। 2 दावे हैं राजेंद्र मेघवाल जी के, एक तो कि जितने उपचुनाव हुए हैं लगातार कांग्रेस जीती है, दूसरा महंगाई का मुद्दा इन दोनों उपचुनाव में काम करेगा। भले ही सॉल्यूशन नहीं है कि महंगाई कैसे कम की जाए, लेकिन महंगाई के मुद्दे पर यह चुनाव लड़ा जा रहा है। मुकेश जी देखिए, मैं ये महंगाई के मुद्दे के पहले एक राजेंद्र जी ने जो महत्वपूर्ण बात कही, मैं उसका भी जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व बहुत मजबूत है और उसकी मजबूती के कारण हम सब लोग उसकी मानते हैं। ये राजेंद्र जी शायद भूल गए कि इनके केंद्रीय नेतृत्व पर जितने प्रश्न चिन्ह गत वर्ष में लगे उतने शायद इनके जीवन में कभी नहीं लगे होंगे। चाहे इनके गुलाम नबी आजाद हो, चाहे कपिल सिब्बल हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, इनके ऐसे कई अनगिनत नेता हैं जिनके इनके केंद्रीय नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। और एक यही कारण है कि इनका केंद्रीय नेतृत्व कमजोर होने के कारण आज कांग्रेस की जो दशा और दिशा दिख रही है वो हम सबके सामने है। लेकिन ठीक है, ये इनका आंतरिक मामला है, उससे हमारा बहुत ज्यादा वो नहीं, लेकिन इन्होंने कहा इसलिए इसका जवाब देना जरूरी था। जहां तक महंगाई की बात है, इन उपचुनाव में जो महंगाई जनता देख रही है, हमारे जो बिजली के बिलों की जो स्थिति हुई है, जो कांग्रेस ये वादा करके आई थी कि हम बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं करेंगे, आज किस प्रकार से इन्होंने इस दरों में बढ़ोतरी की है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिस प्रकार से इन्होंने बिजली को महंगा किया है। साथ ही साथ आप देखिए जो इन्होंने वादे किए, चाहे वो किसानों से वादे किए, चाहे युवाओं से वादे किए, उन वादों पर खरे नहीं उतरे। दूसरा, पूरी सरकार कोरोना काल के अंतर्गत अपनी आंतरिक अपनी कुर्सी बचाने के लिए जिस प्रकार से उस कलह का शिकार हुई और उस कलह का शिकार होने के कारण जनता का जो नुकसान हुआ उसको जनता भूली नहीं है। अब अगर हम बात करें इस प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की, आज प्रदेश में जिस प्रकार से नए नए बलात्कार के, लूटपाट के, और जो आज हमारी महिलाएं जो सुरक्षित नहीं है, इस प्रकार में पूरे देश में आज हमारा प्रदेश रिकॉर्ड बना रहा है, ये जनता से छुपा हुआ नहीं है। आज आप स्थिति ये है कि हमारे प्रदेश की महिलाएं नहीं, हमारे प्रदेश की पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। आज मैं एक समाचार पत्र में जो मैंने देखा कि हमारी पुलिस पर भी पर डे 3 हमले इस राजस्थान प्रदेश में होते हैं। जहां पर जिस प्रदेश में इस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो, जिस प्रदेश में इस प्रकार से महंगाई की स्थिति हो, इस प्रदेश के कारण जिस प्रकार से बिजली की स्थिति हो, इस प्रदेश में जिस प्रकार से 3 साल लगभग होने को आए, अपने वादे इन्होंने पूरे नहीं किए हो, तो ये उपचुनाव में जनता। लेकिन मुकेश जी, इन तमाम भाजपा के दावों के बाद में भी 2018 में जनमत तो कांग्रेस को ही मिला। ये जितने भी दावे थे उसके बावजूद जो है वो जनमत कांग्रेस को दिया गया। अगर आप इसको कांग्रेस का जनमत मानते हैं तो ये कतई ये कहना उचित नहीं होगा। देखिए, उपचुनाव की जब स्थिति होती है तो उसमें सरकार का एक प्रभाव रहता है, और उस समय जब आप स्वयं कह रहे हैं हमारे लिए, तो आप ये कह रहे हैं कि हमारे को सहानुभूति की लहर मिली। क्या सुजानगढ़ में सहानुभूति की लहर नहीं थी? क्या इनके जो उपचुनाव है वहां पर सहानुभूति की लहर नहीं थी? तो आप जब अगर बात करें तो दोनों पक्ष को ये देखें कि अगर हमको राजसमंद में आप सहानुभूति बता रहे हैं तो क्या सुजानगढ़ में इनको सहानुभूति नहीं मिली, इनको और सीट में तो ये कह देना मात्र उचित नहीं होगा। आज स्थिति आप ये बल्लभ नगर की जब हम बात करते हैं तो आज बल्लभ नगर में आप देख लीजिए, इन्होंने अभी कहा मेघवाल साहब ने
कि वहां पर जब महिलाओं सशक्तिकरण का काम कर रही है, वो तो राजनीति में ही कहा थी प्रीति शेखावत जी। आप कह रहे हैं वो आई है, आपने उनको सहानुभूति के कारण ही टिकट दिया है और उन्हीं के परिवार ने उनका विरोध किया है। ठीक है, उनका परिवार ही इन चुनाव में उनका ठीक है। विरोध कर रहा है। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हैं। मुकेश जी, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में। फिलहाल ब्रेक पे जाने से पहले चल रहे आईसीसी 2020 वर्ल्ड कप के कल के मैच का हाल।